नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक श्री राधा रमण मंदिर की। ये मंदिर वृंदावन के साथ सबसे पूजनीय प्राचीन मंदिरों में से एक है। लेकिन इस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं उस महान संत के बारे में जिनके माध्यम से श्री राधा रमण जी ने प्रकट होने का वरदान दिया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्रीरंगम के एक श्री वैष्णव परिवार में जन्मे गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। बचपन से ही वे लक्ष्मी नारायण के समर्पित भक्त थे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार 1510 में जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर आए, तब युवा गोपाल भट्ट का उनसे पहला मिलन हुआ। यद्यपि वे अभी युवा थे, उन्हें कई महीनों तक महाप्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि जब चैतन्य महाप्रभु जाने वाले थे तो गोपाल भट्ट व्याकुल हो गए। उनकी भावनाओं को समझते हुए महाप्रभु ने कुछ और दिन रुकने का निर्णय लिया। इसी दौरान एक दिव्य अनुभव में गोपाल भट्ट को महाप्रभु ने स्वयं को कृष्ण का अवतार प्रकट किया और बताया कि वृंदावन में उन्हें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलेंगे, जो उन्हें भक्ति के सूक्ष्म मार्ग की शिक्षा देंगे। गोपाल भट्ट तुरंत वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें माता पिता की सेवा के लिए रुकने का आदेश दिया। महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से मार्गदर्शन लिया। माता पिता की वृद्धावस्था तक उनकी सेवा करने के बाद उनके देहांत के पश्चात ही वे वृंदावन गए। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी 30 वर्ष की आयु में वृंदावन आए और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद उन्हें प्रभु से बिछड़ने का गहरा दुख महसूस हुआ। भक्त के इस विरह को कम करने के लिए प्रभु ने उन्हें सपने में निर्देश दिया, यदि तुम मेरा दर्शन चाहते हो तो नेपाल की यात्रा करो। नेपाल में एक अद्भुत घटना घटी। जब गोपाल भट्ट जी प्रसिद्ध कालीगंड की नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपना कमंडल पानी में डुबोया। आश्चर्यजनक रूप से कई शिलाएं स्वयं ही कमंडल में प्रवेश कर गई। उन्होंने शिलाओं को वापस नदी में डाल दिया, लेकिन जब उन्होंने फिर से कमंडल भरा, शिलाएं पुनः कमंडल में आ गई। जब यह घटना तीसरी बार भी दोहराई गई, तब गोपाल भट्ट जी को समझ में आया कि ये साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि कोई दिव्य संकेत है। उन्हें कुल 12 दिव्य शिलाएं मिले। इन दिव्य शिलाओं को एक वस्त्र में सम्मान पूर्वक लपेटकर वे वृंदावन की ओर चल पड़े। अपने साथ भगवान की इन अमूल्य निधियों को लेकर वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण से इनकी सेवा पूजा प्रारंभ की। एक दिन एक धनी भक्त वृंदावन आया। उसने देखा कि गोपाल भट्ट जी कितने समर्पण से प्रभु की सेवा करते हैं। भक्त के मन में विचार आया कि प्रभु को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाए। उसने गोपाल भट्ट को विभिन्न प्रकार के भव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए, लेकिन गोपाल भट्ट एक दुविधा में पड़ गए। दिव्य शिलाएं तो गोल आकार के थे, इन वस्त्रों और आभूषणों का उपयोग कैसे किया जाए? उन्होंने विनम्रता पूर्वक भक्त को सुझाव दिया कि वो ये वस्त्र और आभूषण किसी अन्य देव विग्रह को अर्पित कर दे, लेकिन भक्त ने इन्हें वापस लेने से मना कर दिया। गोपाल भट्ट ने इन वस्त्रों और आभूषणों को दिव्य शिलाओं के पास ही रख दिया। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि प्रभु क्या लीला रचने वाले हैं। उसी शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, गोपाल भट्ट जी ने अपनी दिनचर्या के अनुसार दिव्य शिलाओं को भोग लगाया। नैवेद्य अर्पित करने के बाद उन्होंने बड़े प्रेम से सभी दिव्य शिलाओं को एक टोकरी में रखा और उसे वस्त्र से ढक दिया। वे स्वयं भी विश्राम करने चले गए। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, जब अभी सूर्य की पहली किरणें भी नहीं निकली थी, गोपाल भट्ट जी यमुना जी में स्नान करने के लिए निकले। स्नान कर जब वे वापस लौटे तो उनके मन में दिव्य शिलाओं की सेवा का भाव था। जैसे ही उन्होंने टोकरी से वस्त्र हटाया, वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। 12 शालिग्रामों में से एक दामोदर शिला ने श्री कृष्ण का दिव्य रूप धारण कर लिया था। वहां मुरलीधारी श्याम त्रिभंगी मुद्रा में खड़े थे।
अब टोकरी में केवल 11 दिव्य शिलाएं थे और एक सजीव मनमोहक श्री कृष्ण की मूर्ति। इस तरह श्री राधा रमन जी ने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और स्वयं को प्रकट किया। राधा रमन का अर्थ है श्री राधा के प्रेमी। श्री राधा रमन जी के इस दिव्य प्राकट्य के बाद गोपाल भट्ट जी के मन में एक विचार आया कि इस अलौकिक सेवा को आगे कैसे अक्षुण्ण रखा जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने श्री दामोदर दास गोस्वामी को चुनकर दीक्षित किया और उन्हें श्री राधारमन जी की सेवा पूजा का उत्तरदायित्व सौंपा। साथ ही उन्हें भक्त समुदाय के दीक्षा गुरु के रूप में नियुक्त किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के आदेशानुसार ये पवित्र सेवा लगभग 500 वर्षों से श्री दामोदर दास गोस्वामी के वंशजों द्वारा निरंतर की जा रही है। यदि आप वृंदावन जाएं, तो श्री राधा रमन जी के दर्शन अवश्य करें और इस अद्भुत कहानी को अपने साथियों के साथ साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण।